सभी को जय जय श्री राधे राधे। मैं श्री धाम वृंदावन से गुरुकुल भजन स्थली आश्रम से पंडित कनक बिहारी जी आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज चूँकि एकादशी है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम जो है पुत्रदा एकादशी इसको कहा गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर एकादशी का व्रत क्यों अनिवार्य है, क्यों किया जाता है एकादशी का व्रत, और किस किस ने है एकादशी के व्रत को किया, और आज जो एकादशी है श्रावण मास शुक्ल पक्ष की, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी क्यों कहा गया। आइए हम चलते हैं एकादशी के महत्व के विषय में जानकारी के लिए। जो दर्शक हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वह भी इस कथा को श्रवण कर आगे तक इस जानकारी तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिर एकादशी के दिन क्या अनिवार्य है करना, क्या निषेध है, इन बातों को विशेष जानकारी सबको होना चाहिए। क्योंकि जाने अनजाने में कई सारी गलतियां भी हम लोगों से हो जाती हैं। इन चीज़ों से हम भी बचें और लोग भी बच सकें। तो सबसे पहले आज की जो एकादशी पुत्रदा एकादशी, इसके विषय में हम जानें कि आखिर इसको पुत्रदा एकादशी ही क्यों कहा गया। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, ये जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, एक समय की बात है, माहिष्मतिपुर राज्य के एक राजा थे, महीजित राजा। तो राजा महीजित जो है उनके पास संपदा बहुत थी, राज्य करते थे और बड़े धर्मात्मा राजा थे। अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, पुत्रों के समान उस प्रजा का पालन किया करते थे, उनके सुख के दुख का ध्यान रखते थे। लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, तो बड़े मन में खेद था, बड़े दुखी थे। एक बार अपने प्रजाजनों के साथ अपने ब्राह्मण संतों के मध्य बैठ करके उन्होंने अपने मन का भाव रखा कि मेरे पास जो धन है, जो मैंने एकत्रित किया, इसको मैंने अन्याय से एकत्रित नहीं किया, मैंने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। मेरे राज्य में जो दुष्ट हैं, चाहे वह मेरे प्रिय पुत्र ही क्यों ना हो, यानी कि मेरे पुत्रों के समान जो मेरी प्रजा है, उनमें से जो मेरे पुत्रों के समान है, चाहे दुष्ट हों, ऐसे दुष्ट चाहे वो पुत्रों के समान ही क्यों ना हो, उनको भी मैंने दंडित किया। मैंने कभी अनर्थ कार्य नहीं किया, कभी किसी का धन नहीं हड़पा, कभी किसी संत महात्मा का मैंने अनादर नहीं किया, सभी का मैंने विधि पूर्वक सम्मान किया। लेकिन फिर भी मेरे घर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसका क्या कारण है, आप कृपा कर बताएं। तब उन महात्मा राजा को प्रेम करने वाले जितने भी ब्राह्मण प्रजावर्ग संत महात्मा थे, सबको चिंता हुई। सबने कहा महाराज हम जरूर इस पर विचार करेंगे। तो सबके सब वह संत ब्राह्मण एक गहन वन में चले गए और वहाँ जाकर के चिंतन करने लगे, खोजने लगे इसका कारण। तब वहाँ उस वन में उन्हें लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि भूत भविष्य वर्तमान के जानकार थे, और लोमस ऋषि ने जब इन सब को चिंतातुर देखा तो लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोगों की चिंता का क्या कारण है। तब सब ने सिर झुका करके दंडवत प्रणाम किया और लोमस ऋषि को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हमारे महाराज के यहाँ संतान नहीं है, तो आप कृपा कर इसका निवारण करिए कि उनको संतान हो जाए। किस कारण से संतान नहीं है उसका उपाय बताइए। तब लोमस ऋषि ने नेत्र बंद करके ध्यान किया और ध्यान से बाहर आकर के उन संत ब्राह्मणों से कहा कि तुम्हारे जो राजा हैं महीजित राजा, इन्होंने पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, और ऐसे वैश्य थे कि मनुष्यों का रक्त चूसने वाले वैश्य थे, और व्यापार के भाव से अपने गृह से बाहर निकले और व्यापार करने के लिए जब बाहर गए तो प्यास से पीड़ित थे। समय था ज्येष्ठ मास का, जेठ माह का समय था, बड़ी गर्मी, भीषण गर्मी,
ताप बढ़ रहा था। तो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और उस दिन प्यास से पीड़ित एक जलाशय के करीब पहुंचे। जलाशय के समीप पहुंच करके इस वैश्य ने जल पान करना चाहा। उसी समय एक बछड़े के सहित एक गौ माता जलपान करने के लिए वहां पहुंची। तो इस वैश्य ने उस गाय माता को वहां से भगा दिया, डांट करके हड़क करके वहां से भगा दिया और स्वयं उस बावली से जलपान करने लगा। इसी पाप की वजह से इन महाराज के पास संतान नहीं है। भूल कर भी कभी ऐसा पाप ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि ये दुख हमें मिल रहा है, ये कष्ट हमें मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? हमने जीवन में ऐसा कोई पाप तो किया नहीं जिसका हमें फल मिल रहा है। पूर्व में शायद हमने ऐसा कोई पाप बन गया हो। अब महिजित राजा के पास धन की तो कोई कमी नहीं है। लोमस ऋषि ने बताया कि इन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से इनको राज्य प्राप्त हुआ, सुख संपदा प्राप्त हुई, लेकिन इस पाप कर्म की वजह से इनको संतान नहीं मिली। तब संत ब्राह्मणों ने कहा, बोले महाराज, किसी पुण्य कर्म के वजह से पापों का भी शमन हो जाया करता है, ऐसा हमने सुना है। तो आप ऐसा कोई पुण्य कर्म बताइए जिसको करने से हमारे राजा का पाप यह नष्ट हो जाए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि आगे आने वाली जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है, उस तिथि का आप एकादशी का व्रत अनुष्ठान करिए, राजा को कराइए, जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। सभी प्रसन्न मुद्रा के साथ राजा के पास पहुंचे, सारा वृत्तांत कह सुनाया और संत ब्राह्मणों ने एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया और उसका फल स्वरूप महाराज की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक बलशाली पुत्र को जन्म दिया। तो देखिए एकादशी जो पुत्रदा एकादशी आज की, इस एकादशी को खास कर विशेष कर जो निसंतान है, जिसके घर संतान नहीं है, वह इस व्रत को अवश्य करेंगे सच्चे भाव से, और लक्ष्मी नारायण की कृपा हुई तो वह भी संतान युक्त होंगे।